नमस्कार। जो लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यूपी पुलिस ने कांस्टेबल के पदों पर एक जबरदस्त भर्ती का ऐलान किया है और आज हम इसी की पूरी जानकारी को एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। 32,679। जी हाँ, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये है यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल पदों की संख्या। 32,000 से भी ज्यादा पद, मतलब ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और देखिए, ये सारी जानकारी सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी यूपीपीपीआरबी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से आ रही है। तो चलिए, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है उसे एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी पुलिस भर्ती के बारे में। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग में एक ऐसा बड़ा मौका है जो कई उम्मीदवारों के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो जाहिर सी बात है, मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई, इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि प्रमुख पात्रता शर्तें। कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। और हाँ, ये 1 जुलाई 2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। और हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है पढ़ाई लिखाई की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। देखिए, सबसे जरूरी और अनिवार्य शर्त तो ये है कि कैंडिडेट 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशंस भी हैं जिन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे कि DOECC का O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस, या फिर NCC का B सर्टिफिकेट। अब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये किसी के पास हैं तो उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन गाइड की तरफ। मतलब अप्लाई करना कैसे है, इसकी पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस का सबसे जरूरी सबसे पहला स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR भी कहते हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी कैंडिडेट्स को uppppb.government.in पोर्टल पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन पूरा करना ही होगा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले utbppb.gov.in पर जाइए, वहां OTR टैब पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। उसके बाद ऑपरेटर ग्रेड A के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। फिर फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक बार डबल चेक जरूर कर लेना है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये फीस है 500 रुपए, और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 250 रुपए रखी गई है। और हाँ, ये तारीख ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे कहीं नोट कर लीजिए। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। इस डेट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ताकि ये इतना बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। अच्छा, तो फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में बटा हुआ है। चलिए इन चारों स्टेज को एक एक करके समझते हैं। तो सिलेक्शन का रास्ता इन 4 पड़ावों से होकर जाएगा। सबसे पहला पड़ाव है रिटन एग्जाम, यानी लिखित परीक्षा। जो इसे क्लियर करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद नंबर आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, जिसे PET भी कहते हैं। और सबसे आखिर में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी PS। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है कि चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर एक स्टेज अपने आप में बहुत जरूरी है और उसे गंभीरता से लेना होगा। तो 32,000 से भी ज्यादा पद, ये वाकई में एक सुनहरा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वो साल होगा जब हजारों काबिल उम्मीदवार इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे? जो भी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए तैयारी शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है।